कोन्निचिवा मीन। आज की वीडियो में हमें अपने बाकी बचे हुए दो ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप, उनका जो कॉन्जुगेशन है वो समझना है ते फॉर्म में। तो ग्रुप सेकंड जिसमें क्या रहता है, जिसमें ए साउंड वाले वर्ब्स आते हैं हमेशा, जैसे ताबेमास, और आप अभी पोटेंशियल फॉर्म सीखेंगे इकीमास को इकेमास, और जब इकेमास को ते में करेंगे इकेते, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो आगे आएगा। अभी के लिए जैसे ताबेमास हो गया, इरेमास हो गया, ये जो सारी वर्ब्स हैं ये चेंज होंगे। मिसेमास है और मीमास एक्सेप्शन है। तो इसमें सिंपल रूल है, इसमें कोई ऐसा नहीं। इसमें जो ए साउंड वाला वर्ड है वो उसके साथ ते ऐड हो जाता है बस। सॉरी, जैसे एग्जांपल के लिए ताबेमास था, ताबेमास, इसे ते फॉर्म में चेंज करेंगे ताबे, अब मास की जगह ते आ जाएगा बस, मास हट गया, ताबे ते। मिसे मास ए साउंड है तो मिसे ते। सिमिलरली इरे मास इरेते, इरेते। एक्सेप्शन है मीमास, सेकेंड ग्रुप में आता हो और सेकेंड ग्रुप की तरह ही चेंज होता है। मीमास, मीमास में क्या होगा, मिते हो जाता है वो बस, मीमास मिते हो जाएगा, चेंज हो गया। ठीक है, अब सिंपल है, जो भी आए होंगे आप उसे ट्राई करके देख लेना, और वो ऐसे चेंज होते हैं, उसमें ज़्यादा खास नहीं है। इसमें क्या है, बस ए साउंड वाले जो वर्ड है उसके बाद ते ऐड हो जाएगा, मास हट जाएगा। मी मास एक्सेप्शन है इसमें, ये एक्सेप्शन है, इस सेकेंड ग्रुप का वर्ड है, और ये हो गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड ग्रुप में आते हैं, और थर्ड ग्रुप में हमें बेसिकली सीखना है कीमास और शिमास को कैसे हम चेंज करते हैं वो जानना है हमें, कि कीमास और शिमास। इस समय ना कीमास शिमास में आप कितने शीते कर लेंगे वो तो ठीक है, जो थर्ड ग्रुप का एक्चुअल यूज़ है ना, हम जब आगे फॉर्म सीखते हैं ना, जैसे हमने फॉर्म सीखी जिसो के, ता के, नाई के, माने डिक्शनरी फॉर्म, नाई फॉर्म या फिर ता फॉर्म, उसमें चेंज आते हैं। इसमें तो कैसे होगा, ते फॉर्म में कितेश चेंज होता है, ये सिंपल। जिसो के में कीमास कुरु हो जाता है, शिमास शुरू हो जाता है, वो होता है जिसो के में जाकर। तो इसमें कीमास की जगह क्या होगा, किते, ये आपको याद रखने हैं बस, शिमास श्ते। और बाकी जो शिमास के वर्ब होंगे, जैसे रियोको शिमास, तो रियोको श्ते वैसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने हमारे तीनों ग्रुप कर लिए हैं, अब हम यूजेस क्या होते हैं इनके वो समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है, एक बार आप ट्राई कर लेना और हम यूजेस समझेंगे अब। हाँ ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा कैमरा, सॉरी वो बीच में इतना थोड़ा आ जाता है बोलने की, इसलिए। अब वर्ब की ते फॉर्म में सबसे पहला यूज है हमारा वर्ब ते प्लस कुदासाई। ठीक है, तो इसका जो यूज है वो होता है, हम जब बहुत ही पोलाइट या फिर कहें रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ की, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ कह रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, या फिर हम जो कहते हैं ना कि बता रहे हैं किसी को, लेकिन हम कह रहे हैं कि, कैसे समझाऊं मैं आपको, हाँ, हम कह रहे हैं कि प्लीज़ ऐसा कर दीजिए, किसी भी चीज़ में प्लीज़ कह रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, उस समय याद रखना प्लीज़ कहते हैं। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में बात करें ना, तो रियल लाइफ में कुछ मांगने का, जैसे मैंने बोला कि मेरे को पानी की बोतल ला के दे दो, प्लीज़ मेरे को पानी की बोतल ला के दे दोगे क्या, जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पानी की बोतल ला के दे दीजिए, या फिर पानी की बोतल ला के दे दो। इंग्लिश में प्लीज़ का नॉर्मल मतलब क्या होता है कि ऐसा ऐसा कर दो। लेकिन बिजनेस सेटअप में या रियल लाइफ में हम इसे ऐसे यूज़ नहीं करते कि आस्क फॉर समथिंग, इस समय यूज़ नहीं करते। ठीक है, कभी भी याद रखना है। सीनियर कर सकते हैं आपसे,
बिजनेस सेटअप में या बिजनेस में सीनियर कर सकते हैं, और आप सीनियर तो आप अपने जूनियर से कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब उस सेंस में होता है, मैंने बोला कि रिपोर्टो काइते कुदासाई, रिपोर्ट लिख कर दो। अब मैंने प्लीज़ तो बोला, ये अपनी इज्जत तो करते हैं, लेकिन प्लीज़ का मतलब है ऐसा करके दो। जैसे मैंने बोला कि जांग्योश ते कुदासाई, मैंने बोला कि आप ओवर टाइम कीजिए, लेकिन प्लीज़ लगाने का मेरा ये मतलब नहीं कि मैं आपको लिबर्टी दे रहा हूँ कि आप कर सकते हैं या आपकी बड़ी कृपा होगी। मैंने आपसे बोला कि आपको करना पड़ेगा, मैं सीनियर हूँ, ठीक है। उस सेंस में आता है कि जब कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं ना, उस समय जैपनीज लोग इसे जनरली यूज़ करते हैं। तो इसकी जगह हम जब रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो उस समय रियल लाइफ में हम कुरेमासेन यूज़ करते हैं। कुरेमासेन का प्लीज़ कर देंगे क्या, या इतादाकिमासेन का, वो बहुत अलग अलग है। ये जनरली आप देखेंगे कि जो बोर्ड से रहते हैं ना, साइन बोर्ड है, नहीं साइन बोर्ड कहना गलत होगा, कि जहाँ पे आपको कहा जाता है कि ऐसा मत कीजिए, उस सेंस में यूज़ होता है। फिर भी जो भी अभी तक मैंने समझाया ना कि ऐसे यूज़ होता है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप फॉरेनर हैं, आप नए नए गए हैं, तो आप इसे यूज़ करेंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको सुनेगा ही नहीं। बस ये क्या होता है ना, जैसे आपको एक तो आपको ऐसे कह सकते हैं कि ये बहुत पोलाइट फॉर्म है, या फिर कहें कि ये आपका लेवल बताएगा। अभी स्टार्टिंग के लिए आप ऐसे ही सीखिए, क्योंकि बिजनेस में बहुत यूज़ होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको कि अभी मैंने मना भी करा और बता भी रहा हूँ, लेकिन एक एग्जांपल समझते हैं पहले, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे इस बात को। जैसे सुमिमासेन गा चोत्तो हिकुई कोए दे हनाशिते कुदासाई। अब इसे मैं चेंज कर दूं, सुमिमासेन गा चोत्तो हिकुई कोए दे हनाशिते कुरेमासेन का। अब देखो इसमें फ़र्क क्या है। पहला सेंटेंस लिखा मैंने, सुमिमासेन गा चोत्तो हिकुई कोए दे हनाशिते कुदासाई, सॉरी बट प्लीज़ धीरे आवाज़ में बात कीजिए। और दूसरा, सुमिमासेन का चोत्तो हिकुई कोए दे हनाशिते कुरेमासेन का, सॉरी बट क्या आप थोड़ी धीरे आवाज़ में बात करेंगे क्या। अब दूसरे में मैं और आपके ऊपर लिबर्टी छोड़ा हूँ कि करेंगे क्या, वो आपकी चॉइस है, आप हाँ ना करें। पहले में कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ कि कीजिए। जैसे टीचर बोलते हैं ना जनरली कि ये चैप्टर पढ़ दीजिए या ये पन्ना पढ़ दीजिए, तो टीचर बोल सकते हैं उस समय कोनो पेजी हो योंदे कुदासाई, इस पेज को पढ़ दीजिए। तो टीचर रिक्वेस्ट कर रहा है आपको, लेकिन टीचर आपको बोल भी रहा है कि ऐसा कीजिए। और वहीं स्टूडेंट भी ऐसे नहीं बोलते जनरली। स्टूडेंट कैसे बोलते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं, चोत्तो सेंसे कोनो मोंदाइयो ओशिते कुरेमासेन का, कि आप क्या मुझे समझा देंगे। बस पूछने का तरीका बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक लेवल है। कुरेमासेन, इतादाकिमासेन, मुराइमासेन का वो इसे ऊपर के लेवल के आते हैं, ऐसे समझना होगा आपको। गलत ये भी नहीं है, ठीक है। तो ते फॉर्म का पहला यूज है हमारा व ते कुदासाई। जैसे मैंने नॉर्मल बोला कि लिखे कोनो कांजियो योंदे कुदासाई, योंदे कुदासाई, प्लीज रीड दैट कांजी।
और इसका मतलब क्या हुआ, प्लीज रीड दैट कांजी, समझ गए। और जैसे मैंने बोला कि हम कहते हैं ना कि बॉल पॉइंट से लिखिएगा प्लीज, जैसे पेपर दे रहे हैं आप, मान लीजिए उसमें लिखा रहता है कि सिर्फ बॉल पॉइंट से ही नाम लिखिएगा, या प्लीज़ मुझे पानी दे दीजिए, या मैंने बोला कि प्लीज़ पंखा तेज कर दीजिए, लाइट जला दीजिए, उस सब सेंस में यूज़ कर सकते हैं आप। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि कहाँ पे रियल लाइफ में जनरली यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा रहता है, बोरू पेन बोरू पेन दे नमाए नमाए ओ उल्टी बना दी, नमाए ओ काइते कुदासाई, प्लीज राइट योर नेम विथ बॉल पेन। और मैं नॉर्मल सेंटेंस भी यूज कर सकता हूँ, जैसे जैसे मैंने बोला पेन लैंड कीजिए, कर दीजिए प्लीज, पेन ओ काश्ते कुदासाई, प्लीज लैंड मी अ पेन काश्ते कुदासाई। इसके बाद मैंने बोला कि बोतोरू वो क्या तोते कुदासाई, लेके आ जाइए। अब इस छोटे छोटे सेंटेंस आपको खुद बनाने हैं, और जो मैं बोलता हूँ ना कि खुद बना के ट्राई कीजिए, तो उस समय आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाएगी। क्योंकि एक तो बोलना हो गया, एक जब आपको बोलूँगा सेंटेंस बनाइए, तो आपको वर्ब से कौन सा बन सकता है इस पर जब आप ध्यान देंगे ना, स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, धीरे धीरे आपको सेंटेंस दिमाग में बनने लग जाएंगे। तो इससे जब स्पीकिंग बहुत ध्यान में फ़ायदा मिलता है, जब आप खुद से सेंटेंस बनाने लगते हैं धीरे धीरे छोटे छोटे, क्योंकि स्टार्टिंग में सेंटेंस बिल्कुल नहीं आते समझ में, लिखूँ क्या, इसलिए बोलता हूँ ट्राई कीजिए। अब बाकी सेंटेंस आप इसके खुद बना के ट्राई कीजिएगा कि ते कुदासाई को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम जानेंगे कि ते फॉर्म के और क्या यूज़ हैं। ते फॉर्म का एक और यूज़ करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर में जो 14 चैप्टर है उसकी ग्रामर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।